सज्जनों, मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ एक प्रसंग जिसका शीर्षक है किस प्रकार एक मौनी सन्यासी ने भगवत चरणों में मन लगाकर परमगति प्राप्त की। तो एक प्रसंग आता है इसमें कि प्राचीन काल में उज्जैनी नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसने व्यापार से बिजनेस करने से बहुत सारी संपत्ति इकट्ठी कर ली, लेकिन वो कृपण भी था, कंजूस था, कामी भी था और लोभी भी था, और क्रोध उसको बार बार आ जाता था और कभी भी मीठी बात बहुत ही कम बोलता था। वह धर्म कर्म से रहित था, स्वयं भी संपत्ति को काम में न लाता था और उसकी कृपणता और बुरे स्वभाव के कारण उनके बेटे बेटियां, भाई बंद, नौकर चाकर, पत्नी आदि सभी दुखी रहते थे। मन ही मन उसका अनिष्ट का चिंतन किया करते थे, लेकिन कोई भी उसके मन के अनुकूल व्यवहार नहीं करता था। वह लोक और परलोक दोनों से गिर गया था। वह धन से न तो धर्म करता था न भोगी भोगता था। अब क्या हुआ उसके बाद कि इससे पंच महायज्ञ के भागी जो देवता थे वो उस पर बिगड़ गए। इससे जिस धन को उसने बड़े उद्योग और परिश्रम से इकट्ठा किया था वह धन उसकी आंखों के सामने ही नष्ट भ्रष्ट हो गया। उसका कुछ धन तो उसके कुटुंबियों ने ही उसे छीन लिया, कुछ चोर चुरा करके ले गए। ऐसा देवी प्रकोप से वो सब नष्ट हो गया। तो ऐसा उसको दंड जो है मिला, और बचा खुचा था वो दंड के रूप में शासकों ने उससे हड़प लिया। इस प्रकार उसकी सारी संपत्ति जाती रही। तो उसने न तो धर्म ही कमाया न भोगी भोगे। तो सब लोगों ने, जिसके जो भी उसके सगे संबंधी थे, कुटुंबी थे, उन्होंने सबने उससे मुंह बोल लिया और धन का नाश हो जाने के कारण उसके मन में बहुत पीड़ा हुई और आंसुओं के कारण उसका गला रुंध गया। इस प्रकार चिंता करते करते उसके मन में संसार के प्रति महान दुख बुद्धि और उत्कट वैराग्य हो गया, वैराग्य का उदय हो गया। वह मन ही मन कहने लगा, हाय हाय, बड़े खेद की बात है कि मैंने इतने दिनों तक अपने को व्यर्थ ही सताया। मैंने इस धन के लिए कितना परिश्रम किया और वह न तो धर्म कर्म में ही लगा न सुख भोग के काम में ही आया। ऐसा वो सोच रहा है। तो प्राय देखा जाता है जो कंजूस लोग हैं उनके वो धन से कभी उनको सुख नहीं मिलता। वो धन इकट्ठा करने में लगे रहते हैं और फिर उसकी चिंता, रक्षा में चिंता करते रहते हैं और जलते रहते हैं। मरने पर धर्म न करने के कारण नरक में चले जाते हैं। धन कमाने, उसे बढ़ाने और रखने में पूरा समय भय और चिंता का सामना भी करना पड़ता है। चोरी, जैसे चोरी, हिंसा, ऐसे इस तरह की धन की चिंता रहती है। धन कैसे नष्ट न हो जाए, चोरी से नष्ट हो जाए, हिंसा हो तो उस पर नष्ट हो जाए। झूठ, दंभ, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, भेद, बुद्धि, बैर, विश्वास, स्पर्धा, कंपटीशन यानी लंपटता, जुआ और श्राप, ये 15 अनर्थ मनुष्यों में धन के कारण ही माने गए। ये 15 चीजें भी मनुष्य के अंदर अधिक धन हो जाए तो आ सकती हैं। तो इसलिए कल्याणकामी पुरुष को चाहिए वह स्वार्थ परमार्थ के विरोधी इस अर्थ नामधारी अनर्थ को दूर से ही त्याग दे। जितना उसको आवश्यक हो वो ही उतना ही रखे। विवेकी लोग जिन साधनों से मोक्ष तक प्राप्त कर लेते हैं उन्हीं को मैंने धन संग्रह की चेष्टा में व्यर्थ खो दिया। ऐसा वो आदमी जो जिसका धन नष्ट हो गया उस ब्राह्मण का, वो सोच रहा है। यह मनुष्य शरीर काल के विकराल गाल में पड़ा है। इसको धन से, भोग, वासनाओं और उनको पूर्ण करने वालों से तथा बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले सकाम कर्मों से लाभ ही क्या है। इसमें संदेह नहीं कि भगवान मुझ पर प्रसन्न है, तभी तो उन्होंने मुझे इस दशा में पहुंचाया है। अब वो ऐसा सोचने लगा है।
मतलब वो ब्राह्मण जो जिसका धन नष्ट हो गया, और मुझे इस जगत के प्रति यह दुख बुद्धि और वैराग्य दिया है। बसता वैराग्य ही इस संसार सागर से पार करने के लिए नौका के समान है, ऐसा वो सोच रहा है। अब मैं ऐसी अवस्था में पहुंच गया हूं, यदि मेरी आयु शेष हो तो मैं आत्मज्ञान में ही संतुष्ट रहकर अपने परमार्थ लाभ में ही सावधान रहूंगा, ऐसा वो विचार कर रहा है। जब वो समय शेष है, अभी भी समय शेष है, वो ऐसा है, इसमें भगवती प्राप्त किया जा सकता है, तो इसके लिए मैं तपस्या करूंगा, ऐसा उसने निश्चय किया। और तीनों लोगों के स्वामी देवगण मेरे संकल्प का अनुमोदन करें, ऐसा उसने संकल्प लिया, तो उसका अनुमोदन करें, ऐसा विचार कर रहा है। अभी निराश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि राजा खटवांग ने तो केवल 2 घड़ी में भगवत धाम की प्राप्त कर ली थी। उस समय ब्राह्मण ने मनी मन इस प्रकार निश्चय करके मैं और मेरे पन की गांठ खोल दी। इसके बाद शांत होकर वह मौनी सन्यासी बन गया। अब उसके चित्त में किसी भी स्थान, वस्तु या व्यक्ति विशेष के प्रति आसक्त नहीं रह गई। उसने अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में कर लिया। वह पृथ्वी का स्वच्छंद रूप से विचरण करने लगा। स्वतंत्र रूप से वह भिक्षा के लिए नगर और गांव में इस प्रकार जाता कि कोई उसे पहचान न पाता। वह भिक्षा के लिए जब गांव में जाता तो दुष्ट लोग उसे बहुत सताते, तरह तरह से अपमानित करते। कोई उसका दंड छीन लेता, और कोई भिक्षा पात्र ही झटक लेता, कोई आसन माला ही लेकर भाग जाता था। इस तरह से लोग उसको सताते थे। कोई उसके लंगोटी वस्त्र छीनकर इधर उधर डाल देता था, कोई ये वस्तुएं देकर फिर छीन लेते थे। जब वह मधुकरी, मतलब रोटी को कहते हैं, मांगकर एकांत में जाता तो नदी तट पर पाने के लिए बैठता तो लोग वहां भी उसके ऊपर कभी कभी थूक देते थे जब वो मधुकरी खाने लगता था। कभी कभी दुष्ट लोग उसे तरह तरह से बोलने को विवश करते, क्योंकि उसने तो मौन धारण कर रखा था। जब वह उस पर भी न बोलता तो उसे पीटते भी थे। कोई उसे चोर कहकर डांटने लगता था, कोई कहता इसे बांध लो और उसे बांधने लगते। कोई उसका अपमान करके इस प्रकार ताना कसते कि देखो अब इस कृपण से ने धर्म का ढोंग रच रहा है, धन संपत्ति जाती रही है, स्त्री पुत्रों ने घर से निकाल दिया है, तब इसने भीख मांगने का रोजगार बना लिया है। किंतु वह सब कुछ चुपचाप सह लेता। उसे कभी ज्वर आदि के कारण दैहिक पीड़ा सहनी पड़ती, कभी गर्मी सर्दी से कष्ट उठाना पड़ता, कभी दुर्जन लोग अपमान आदि के द्वारा उसे भौतिक पीड़ा भी पहुंचाते थे, परंतु उसके मन में कोई विकार नहीं न होता। वह समझता कि यह सब मेरे पहले किए हुए कर्मों का फल है, जो मुझे अवश्य ही भोगना पड़ेगा, ऐसा वो विचार करके सब सहन करता। यद्यपि नीच जन तरह तरह से तिरस्कार करके उसे धर्म से गिराने की चेष्टा करते थे, फिर भी वह बड़ी दृढ़ता से अपने धर्म में स्थित रहता था। कभी कभी ऐसे उद्गार भी प्रकट किया करता था, जैसे मेरे सुख और दुख के कारण ये मनुष्य नहीं है, मेरे सुख और दुख के कारण ये मनुष्य नहीं है, देवता, ग्रह, कर्म एवं काल भी नहीं है। देवता, ग्रह, कर्म एवं काल भी नहीं है। इसका परम कारण महात्मा जन मन को ही बताते हैं। मन ही इस सारे संसार चक्र को चला रहा है। सभी इंद्रियां मन के बस में हैं। दान, धर्म, यम, विषय, वेदाध्ययन, सत्कर्म, ब्रह्मचर्य, श्रेष्ठ व्रत, इस सब का अंतिम फल यही है कि मन एकाग्र होकर भगवत चरणों में लग जाए, भगवान के चरणों में लग जाए। मन का समाहित हो जाना तो परम योग है। जिसका मन शांत और समाहित है उसे दान, धर्म, समस्त सत्कर्मों का फल प्राप्त हो चुका है। जिसका मन चंचल है अथवा आलस्य से युक्त है उसको इन दानाद शुभ कर्मों से अब तक कोई लाभ नहीं। यथार्थ में मन बड़ा शत्रु है, इसे जीतना बहुत कठिन है। अतः साधक सर्वप्रथम इसी मन रूप शत्रु पर विजय प्राप्त करे। परंतु होता यह है कि मूर्ख लोग इसे तो जीतने का प्रयत्न करते ही नहीं,
दूसरे मनुष्यों से झगड़ा करते रहते हैं। इस प्रकार विचार से मन को वश में करके उस मौनी सन्यासी ने अपने मन को भगवान के चरणों में लगाकर परम गति प्राप्त की। ये जो कथन है जो हमने आपके साथ शेयर किया, ये श्रीमद् भागवत में आता है, इसके अंतर्गत है। तो हमें इससे ये सीख मिलती है कि अधिक धन इकट्ठा करना या उसी में लगा रहना, कृपणता करना, क्रोध करना, लोभ करना, ये इससे बचना चाहिए जितना बच सकता है। धन्यवाद। ये मनन करने योग्य है जिसे हमने आपके साथ शेयर किया। ओम श्री परमात्मा नमः। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।